नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स का आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स के सवालों की जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, सौर सुजला योजना कहां पर आरंभ हुई? सौर सुजला योजना कहां पर आरंभ हुई? तो ये जो आंसर है, इसका सही आंसर है वह छत्तीसगढ़ राज्य में सौर सुजला योजना आरंभ की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 500 और 1000 के नोट कब अमान्य घोषित हुए? 500 और 1000 के जो नोट हैं वह कब अमान्य घोषित हुए? डिमोनेटाइजेशन कब लागू किया गया भारत में? तो फिलहाल जो लागू हुआ वह लागू हुआ 8 नवंबर 2016 को। अगला सवाल है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो इटावा जो है वह स्वच्छ सर्वेक्षण जिले में शामिल नहीं है और कुल 7 जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि कुल कितने जिले शामिल है? कुल 7। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने जलभृत मानचित्रण प्रारंभ किया? किस जिले के द्वारा जलभृत मानचित्रण आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुई? तो भारत में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुई 16 जनवरी 2016 को। अगला सवाल है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत ने 133वां 133 जो पोजीशन है 133rd पोजीशन प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने प्लास्टिक की कप और प्लेट पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने प्लास्टिक के कप और प्लेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस ने प्लास्टिक के कप और प्लेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला सवाल है, छात्रों के उत्थान हेतु कौशल्या सेतु की पहल कहां पर शुरू हुई? कौशल्या सेतु पहल का जो योजना है यह किस राज्य में आरंभ हुई? तो छात्रों के उत्थान से जो रिलेटेड है यह महाराष्ट्र राष्ट्र में आरंभ हुई। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है 37वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अगला सवाल है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर है केतन देसाई। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? केतन देसाई। अगला सवाल है, देश का सर्वाधिक कृषक उन्मूलन राज्य कौन सा है? देश का सर्वाधिक कृषक अनुकूलन जो राज्य है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक कृषि अनुकूलन राज्य महाराष्ट्र है। अगला सवाल है हमारा, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है पिछले सवाल से, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान यहां पर बताना है डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तो 123वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 123वां। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र कहां आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है पुणे में आरंभ किया गया। अगला सवाल है,
फॉर्चून सूची में अरविंद केजरीवाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फॉर्चून सूची में अरविंद केजरीवाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है 42, 42वां स्थान अरविंद केजरीवाल को फॉर्चून सूची में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वह 118वां स्थान है। 118वां स्थान भारत ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में हासिल किया है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में ही जो टॉप की अगर बात करते हैं तो जो डेनमार्क है उसने हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क को मिली है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एड्स के खात्मे का समय कब निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है 2030। एड्स के खात्मे का समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ताइवान की महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? तो ताइवान की जो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है वो साई इंग वेन है। ताइवान की महिला राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुई है कौन है? साई इंग वेन। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो सौर ऊर्जा में जो प्रथम स्थान प्राप्त है वह चीन को प्राप्त है। सौर ऊर्जा में टॉप का जो देश है वह कौन सा है? चीन है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किस देश का है? तो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान अमेरिका का है। अमेरिका का जो स्थान है पवन ऊर्जा में वह फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व के शीर्ष तेल उपभोक्ताओं में भारत का स्थान कौन सा है? जो तेल के उपभोक्ता हैं उनमें से कंज्यूमर्स में भारत किस स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। वर्ल्ड में भारत तीसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा तेल के उपभोग करने में। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम जीएसटी को अभिपुष्ट किया? किसके द्वारा सबसे पहले जीएसटी अपनाई गई? तो यह आंसर असम है। भारत की अगर बात करते हैं तो असम राज्य ने सबसे पहले अपनाया। और जीएसटी सबसे पहले 1954 में किसने अपनाया था? तो 54-19 में अपनाया गया था फ्रांस के द्वारा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के गांवों में 100% बिजली पहुंचाने का टारगेट कब तय हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1 मई 2018। केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई 2018 तक गांवों में 100% बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पूर्णतया पेपर रहित मंत्रालय कौन सा बना? भारत का पूर्णतया पेपर रहित मंत्रालय कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है कोयला मंत्रालय जो है वह पेपर रहित मंत्रालय बना है। अगला सवाल है, किस राज्य ने लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है? तो किस राज्य के द्वारा लोक वित्तीय प्रबंध प्रणाली लागू की गई? तो इसका सही आंसर है झारखंड के द्वारा। अगला सवाल है, सैनी परियोजना शुरू हुई कब? तो सोनी जो परियोजना है वह शुरू हुई गुजरात से। कहां से शुरू हुई? गुजरात से शुरू हुई है सोनी परियोजना। अगला सवाल है, उर्जित पटेल गवर्नर बने। उर्जित पटेल जो है वह कौन सा गवर्नर बने? तो ये 24वें आरबीआई के गवर्नर बने। इसके पहले जो गवर्नर थे वो 23वें स्थान पर थे और 24वां स्थान हासिल किया है उर्जित पटेल ने, जो 24वें गवर्नर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। अगला सवाल है, वरिष्ठ नागरिकों को निम्नतम प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? सबसे वरिष्ठ नागरिकों के निम्नतम प्रतिशतता वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल है हमारा, निदा तूफान हाल फिलहाल में कहां आया था? तो निदा तूफान अभी आया था चीन में। तो निदा तूफान चीन में आया था। अगला सवाल है हमारा, खुले में शौच से मुक्त हुए राज्य। खुले में शौच से मुक्त हुए राज्य कौन कौन से? तो इसका जो सही आंसर है वह है गुजरात और आंध्र प्रदेश। खुले में शौच से मुक्त होने वाले राज्य हैं। अगला सवाल है, महिला उद्यमिता पार्क कहां खोला गया? महिला उद्यमिता पार्क यह खोला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में महिला उद्यमिता पार्क को खोला गया।
अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कुल 7 है। कुल 7 राष्ट्रीय दल है। अगला सवाल है, विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व नवाचार में जो भारत का स्थान है वह कौन सा है? 66। तो 66वां स्थान है। यहां से एक चीज तो पहले कंफर्म कर सकते हैं। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वह है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई किसके द्वारा, कब? तो यह दी गई 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब मंजूर हुई? 13 जनवरी 2016। अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का 97वां स्थान है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई 1 मई 2016 से। कब प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? 1 मई 2016। अगला सवाल है, स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी कब मिली? तो स्टैंड अप इंडिया जो मंजूरी हुई वह 6 जनवरी 2016 को मंजूर हुई। 6 जनवरी 2016 को स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी प्रदान हुई। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट सलामती जो है वह शुरू किया गया किस राज्य में? तो हरियाणा राज्य में प्रोजेक्ट सलामती की शुरुआत की गई। अगला सवाल है, असेम शिखर सम्मेलन। असेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है उलम्बटोर में असेम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, सितंबर अक्टूबर माह में पूर्वी दक्षिण अमेरिका किस तूफान से प्रभावित हुआ? सितंबर अक्टूबर माह में जो पूर्वी अमेरिका है वह किस तूफान से प्रभावित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है मैथ्यू। मैथ्यू अमेरिका में आया था और चीन जो है निदा से प्रभावित हुआ। तो इन दोनों से एक सवाल जरूर बनता है। तो निदा और मैथ्यू ये दोनों चीजें आप बिल्कुल याद रखिए जिससे सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, स्मार्ट गंगा शहर योजना। स्मार्ट गंगा शहर योजना लॉन्च की गई कब? 13 अगस्त को 2016। 13 अगस्त 2016 को स्मार्ट गंगा योजना लॉन्च की गई। अगला सवाल है, 70वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। 70वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है जो कहां प्रारंभ हुआ, कहां हुआ? तो 70वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन संपन्न हुआ वेनेजुएला में। वेनेजुएला में 70वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ। अगला सवाल है, जुलाई माह में ब्रिक्स युवा सम्मेलन। जुलाई माह में ब्रिक्स युवा सम्मेलन जो आयोजित हुआ वह कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रिक्स युवा सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगला सवाल, एनीमिया मुक्ति के लिए लालिमा अभियान। लालिमा जो लालिमा अभियान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एनीमिया मुक्ति से। एक चीज यहां से पहले कंफर्म कर सकते हैं। तो यह कहां चला गया? तो इसका सही आंसर है एमपी में, मध्य प्रदेश में लालिमा अभियान चलाया गया। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना किस नाम से शुरू की जाएगी? यूपीपीएससी और यूपीएसआई के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है और किस नाम से शुरू की जाएगी? तो आई स्पर्श नाम से योजना शुरू की जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश के फार्म जो गांव है उनको स्मार्ट बनाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका ने क्यूबा में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो किसको? तो जेफ्री डेलारेंटिस। जेफ्री डेलारेंटिस को अमेरिका ने क्यूबा में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अगला सवाल है हमारा, विनिवेश विभाग का नया नाम क्या है? विनिवेश विभाग का जो नया नाम है वह दीपम है। नया नाम क्या है? दीपम। तो अगर ये सवाल आता है कि दीपम क्या है तो यह विनिवेश विभाग का नया नाम है। अगला सवाल है, भारत का पहला निकेल धातु संयंत्र जो है वह प्रारंभ हुआ घाटशिला झारखंड में। कहां प्रारंभ हुआ? घाटशिला झारखंड में। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए।
अगर बात करते हैं कि जो हमारे उद्योगों से सवाल रिलेटेड आते हैं, तो भारत का जो पहला निकेल धातु संयंत्र है वो कहाँ आरंभ हुआ? घाटशिला, झारखंड में। अगला सवाल है, नासा का बैटरी चालित प्रायोगिक विमान, नासा का बैटरी चालित प्रायोगिक विमान कौन सा है? तो X-57, X-57 नासा का बैटरी चालित प्रायोगिक विमान है। अगला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 133वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार बोध में भारत की जो रैंकिंग है वह 76वां रैंक प्राप्त किया है भारत ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की 50 अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार हमें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से हमारे सारे वीडियोस आप रेगुलर रूप से पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।